हेलो डियर। आज मैं आपको फसल चक्र सघनता यानी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। फसल चक्र सघनता ज्ञात करने के लिए आपको फसल चक्र बनाने के जो तरीके होते हैं उसको जानकारी होनी चाहिए। जैसे फसल चक्र हमेशा खरीफ सीजन से शुरू होता है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक वर्ष में कुल एक सीजन के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 खरीफ सीजन। खरीफ सीजन का मतलब जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है। इसके बाद रबी सीजन। रबी सीजन की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और नेक्स्ट है तीसरा जायद सीजन जिसकी बुआई फरवरी मार्च में की जाती है। तो क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र का निर्माण हमेशा खरीफ सीजन से होना चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि जितने भी फसल हैं उसमें कौन सा खरीफ सीजन का है, कौन सा रबी सीजन का है और कौन कौन सा जायद का। मतलब किस किस फसल की बुआई खरीफ में होती है, किसकी रबी में होती है, किसकी जायद में होती है। तो ये जानकारी होने के बाद दूसरा चीज़ मालूम होना चाहिए कि एक फसल चक्र कितने वर्ष का है। जब ये दो चीज़ें मालूम होगा तभी आप फसल चक्र सघनता या क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो फसल चक्र सघनता ज्ञात करने का सूत्र है, पहले अंग्रेजी में देखिए, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन डिवाइडेड बाई ईयर ऑफ क्रॉप रोटेशन इंटू 100। हिंदी में फसल चक्र सघनता बराबर फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष गुणे 100। अब फसल चक्र सघनता के कैलकुलेशन के लिए हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है राइस पी उर्द मतलब ब्लैक ग्राम। तो इसे यहाँ पे राइस जो है यानी धान एक खरीफ सीजन का है, मटर रबी सीजन का है और उर्द जायद सीजन का है। ये तीनों जो एक ही वर्ष के अंदर आते हैं, इसलिए एक वर्ष का क्रॉप रोटेशन हो गया। अब सूत्र क्या है, फसल चक्र में फसलों की संख्या। यहाँ पे कुल फसल 3 है, फसल चक्र का वर्ष कितना है 1, इसलिए क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी इक्वल टू 3/1 इंटू 100 इक्वल टू 300%, 300%। इसका आंसर हो जाएगा 300%। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है धान मटर गन्ना। धान मटर गन्ना या इसको अंग्रेजी में राइस पी शुगर केन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि धान और मटर यानी राइस और पी 1 साल का हो गया और गन्ना 1 साल का। राइस पी 1 साल का और शुगर केन 1 साल का, कुल मिला के 2 वर्ष का क्रॉप रोटेशन हो गया। तो यहाँ पे फसलों की संख्या 3 और फसल चक्र का वर्ष 2, इसलिए सघनता बराबर 3/2 गुणे 100 यानी 150%। यहाँ पे आंसर कितना हो गया 150%। इस प्रकार कुछ और एग्जाम्पल देखिए। अगला उदाहरण है ज्वार प्लस अरहर गेहूँ। यहाँ पे ज्वार और पी ये इंटर क्रॉप है। इसको हम बुआई खरीफ सीजन में करते हैं, किसमें, खरीफ में। और गेहूँ की बुआई रबी सीजन में करते हैं। तो ज्वार और अरहर इंटर क्रॉप है, अंतर फसल है। इसके बाद गेहूँ बोते हैं, कुल मिला के 2 वर्ष का फसल चक्र है। लेकिन अगर फसल चक्र में इंटर क्रॉप दिया हो तो इंटर क्रॉप को हम एक ही फसल मानेंगे। तो इस रोटेशन में ज्वार और अरहर को केवल 1 माना गया है और गेहूँ को 1, कुल मिला के 2 वर्ष का फसलों की संख्या 2 हो गई और ईयर भी 2 वर्ष है। इसलिए कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, फसल चक्र सघनता बराबर 2/2 गुणे 100, तो 100%। इसका आंसर 100% होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको मैं हरी खाद का मतलब ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में आप सनहम्प यानी सनई और ढैंचा सस्विनिया इसकी खेती कर सकते हैं। तो अगर क्रॉप रोटेशन में हरी खाद शामिल है तो उसको हम फसल के रूप में काउंट नहीं करेंगे। जैसे इस रोटेशन में ग्रीन मैन्योर वीट और मूंग, तो हरी खाद ये खरीफ में हो गया और गेहूँ रबी में हो गया और मूंग जायद में हो गया। चूँकि हरी खाद को हम फसल में नहीं काउंट करेंगे, इसलिए यहाँ फसलों की संख्या 2, फसल की संख्या 2 और ईयर 1। तो कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ क्रॉप्स 2, नंबर ऑफ ईयर 1, इसलिए फसल चक्र सघनता बराबर 2/1 × 100। यहाँ पे आंसर 200% होगा। लास्ट एग्जाम्पल एक और देख लीजिए इसमें। जैसे धान मटर गन्ना पेड़ी, धान मटर और गन्ना पेड़ी, इस एग्जाम्पल अंग्रेजी में इसे राइस, पी, शुगर केन, रटून। तो यहाँ पे धान और मटर ये दोनों 1 वर्ष का हो गया, शुगर केन इसके बाद 1 वर्ष का हो गया, रटून या पेड़ी ये भी 1 वर्ष का हो गया। तो ये आपका रोटेशन 3 वर्ष का हो गया। यहाँ पे धान की बुआई हम खरीफ सीजन में करेंगे, मटर को रबी सीजन में, गन्ना जायद यानी फरवरी मार्च बसंतकालीन गन्ना स्प्रिंग सीजन। इसके बाद चूँकि गन्ना 1 साल का फसल होता है, फिर गन्ने में फिर गन्ना को छोड़ दिया जाए तो उसको पेड़ी बोलते हैं, यानी 1 साल का। तो 1, 1, 2, 1, 3 वर्ष का फसल चक्र। और यहाँ पे देखिए फसलों की संख्या कितना है 4 और ईयर कितना है 3, इसलिए क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इंटू 100। फसल चक्र सघनता बराबर फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का वर्ष गुणे 100। तो 4/3 × 100, 400/3 इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 133.33%। तो इस प्रकार आप ये सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसका प्रैक्टिस करिए और इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।